Real estate is doing wonderful in Tri-City. तो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हमें कुछ बताएं। इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जो पंजाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पे आप कुछ बताएं। बिल्डर वो विजनरी इंसान होता है, 15 साल में क्या होगा आज देख लेती है। सर, इसमें जो स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं उनके लिए कितना स्कोप है? तो जो स्मॉल बिजनेस होल्डर है वो एक बड़ा बिजनेस होल्डर बनना चाहता है। पंजाब में कोई एक लोकेशन चूज करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो कौन सी है? स्पेसिफिकली तेपला। Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज में। और मैं हूं आपकी होस्ट शालू चौहान। हम अपने हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट से मिलाया जाए, एक नए मार्केट लीडर से मिलाया जाए, और हम आपको जहां तक हमारी कोशिश रहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। और मैं बता देती हूँ दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हम जितना बाहर से इसे जानते हैं अंदर से जानना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी बातें होती है जो हमें नहीं मालूम होती है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आपके लिए वो जानकारी दी जाए जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने पिछले कई एपिसोड्स में सिर्फ कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात करी है, पर आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में भी। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ कमर्शियल और रेजिडेंशियल में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अंकुश सूद, जो कंपनी में एसबीपी ग्रुप में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच शालू फॉर हैविंग मी हियर। आपने बहुत कीमती समय निकाला है, मुझे मालूम है, मैं आपसे बात करती रहती हूँ, आप बहुत बिजी रहते हैं सर, तो थैंक यू सो मच आप आए पॉडकास्ट में। See, I tell you, real estate is doing wonderful in Tri-City and the suburb area. तो busy तो अपने आप ही रहना है जी चलो। जी जी, And बिल्कुल। still I am also thankful to you. And जो आज हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, मेरे को लगता है इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। जी, आई एम श्योर लोगों को भी बहुत जानकारी मिलेगी इस एपिसोड से। जी शालू। अंकुश जी, मैं सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। देखिए मैम, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और हर मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि उनके अपने अपने बड़े सपने होते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जिसने मेरे को वो बड़े सपने को अचीव करने के लिए, उस बच्चे को अचीव करने के लिए सपोर्ट किया। मैं तो फुटबॉलर था, स्कूल टाइम में मैंने फुटबॉल खेला और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो सॉकर प्लेयर बनूंगा। बाद में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ लोगों से बात करने में। तो वो इंटरेक्शन का ऐसा एक मेरे में हैबिट डेवलप हुआ कि आफ्टर हैविंग माय डिग्री इन आईटी एंड आई गेट इनटू लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर. That's for almost 13-14 years in life insurance sector in various multinational companies. वहाँ लोगों से बात करना वो एक मैंडेट है. I mean you have to life आपको बात insurance करनी पड़ती है। is meant to be sold. जी So वो मेरे को जो मेरी जर्नी थी उस जर्नी ने मुझे मोटिवेट किया कि आप किसी को इनटेंजिबल चीज़ को मार्केट में लोगों से बात करके उनकी नीड को एनालिसिस करके उनकी नीड को समझकर आप प्रोडक्ट का रेजोल्यूशन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो क्यों नहीं रियल एस्टेट तो एक ऐसी चीज़ है जो हर लोग, एवरीवन रिक्वायर्ड रियल एस्टेट इन हिज और हर लाइफ फॉर जी एसेट बिल्डिंग। तो बेसिक जरूरत है सर। बेसिक जरूरत है, बिल्कुल। बेसिक जरूरत तो है ये रोटी कपड़ा रोटी मकान। कपड़ा मकान। बट आज ये उससे नेक्स्ट लेवल पे चले गए। आप अगर रियल एस्टेट की बात करेंगे और रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, हर कोई चाहता है कि मेरी सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन्वेस्टमेंट भी रियल एस्टेट में ही हो। जी मेरी जर्नी यही है कि सोकर प्लेयर टर्न टू मार्केटियर and now from last so many years I'm in the sales and management and as I have already told you कि अब तो गुरुकुल में आ गए हैं रियल एस्टेट के। एसवीपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस लेके आती है, आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है जो आपको कोई भी बड़ा सपना जो आपका है
जो जैसे मैंने पहले बोला मिडिल क्लास फैमिली से वो अचीव कर सकता है। जी, जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी जर्नी सुन के। अंकुश जी, आप हमें बताएँ, आपका एक्सपीरियंस इंश्योरेंस सेक्टर का है, तो उसका एक्सपीरियंस आज भी आपके काम आता है? मैम लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी, और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस में जो लोग काम करते हैं वो सपने बेचते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोग चाहते नहीं है लेना, उनको दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि वो कितना प्रीशियस है ह्यूमन लाइफ, और उसको कंपनसेट करना, और कोई ये सुनना नहीं चाहता था। तो इनिशियल डेज में इट वाज टफर, बट व्हाट आई हैव लर्न देयर इज आई एम अप्लाइंग टुडे, इवन माय टीम, माय कलीग्स, माय चैनल एंड एवरीवन अप्रिशिएट्स दो स्किल्स, बिकॉज वहाँ से जो हमने सीखा आज हम अप्लाई कर रहे हैं, और जो हम आज सीख रहे हैं वो आने वाले समय में अप्लाई करेंगे मैम। सो ऑब्वियसली मैम, सेल्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग और चैनल मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसी हार्डकोर कॉम्पिटेंसीज मेरे फोटे में आई, जो आज मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके आने के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, और वही मैं चीज़ अपने टीम के साथ भी शेयर करता हूँ और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करता हूँ, और वो एक्चुअली हेल्पफुल है उनके लिए भी और मेरे लिए भी, और आई थिंक सभी के लिए। सर आपसे मैं आपकी एक्सपर्टीज़ जानना चाहूँगी, लाइक आप कमर्शियल, रेज़िडेंशियल तो देख ही रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हमें कुछ बताएँ? इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर इज़ अ वेरी वास्ट सेक्टर, एंड इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अभी हमारी कोई परसेंटेज रेशियो अगर हम कंपेयर करते हैं बड़ी कंट्रीज़ के साथ, तो हम अभी कोई हमारे हमारे को स्कोप इतना ज़्यादा है कि हमें बैंक्स बड़ी-बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, और मेजर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं जो एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं, वेयर हाउसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज की रिक्वायरमेंट है, और आपने शालू ये समझा भी होगा, सुना भी होगा, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा जी, कि गवर्नमेंट के कितने इनिशिएटिव्स हैं। गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप कर रही है। जी, तो इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन दीस डेज। You have a opportunity to invest in various areas where even people don't think। पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो सिर्फ कमर्शियल, हम शोरूम में पैसा लगाएंगे, दुकान लेंगे, बट या हम घर लेंगे, बड़ा घर ले लेंगे, इस तरह से रहता है। बट आज सोच बदल गई है, बिकॉज जो जो सपोर्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल को बूम करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और इवन तो हमारी अगर हम स्टेट की बात करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट हैव टेकन सो मेनी इनिशिएटिव। इन्वेस्ट मेरा पंजाब अगला के प्रश्न यही था कि जो पंजाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उस पे आप कुछ बताएँ? सी पंजाब इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो गवर्नमेंट ने 2-3 साल पहले कई एरियाज, कई डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया इंडस्ट्रियल जोनिंग के लिए। आप ये समझते हैं कि देयर आर मिक्स जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेजिडेंशियल जोन। सो देयर आर फ्यू जोन्स जो जिनको इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए कई कई प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया। उसमें हमारे यहाँ पर ट्राई सिटी में, सबर्ब एरिया में अगर हम बात करेंगे तो तेपला का नाम आइडेंटिफाई हुआ है एज पर मास्टर प्लानिंग, और सारी जो प्लानिंग है वो मास्टर प्लान 2032 के हिसाब से हो रही है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो इन्वेस्ट पंजाब के हिसाब से नाम से ये स्कीम आई, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला कि आपको सब्सिडी मिलेगी जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे, उसमें स्टाम्प के चार्जेस नहीं लगेंगे, स्टाम्प पेपर के। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर आप लगाते हैं तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो ड्यूटी है, एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वो जी, उसमें सब्सिडी मिलेगी फॉर नेक्स्ट 7 इयर्स। तो ये एक ओके, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है, एंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को नए एरियाज पे उनको रेवेन्यू जनरेट हो गवर्नमेंट को, और अर्बनाइजेशन आए, लोगों को जॉब्स मिले। तो ये जो रिसोर्सेज और विज़न है, मैं थैंक यू कहूँगा मेरी मैनेजमेंट का, जिन्होंने अपने उस एरिया को आइडेंटिफाई किया और इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारा मार्केट में लेके आए, जिससे आने वाले समय में लोगों को रोज़गार मिलेगा और उस एरिया की डेवलपमेंट होगी। इसी को तो बिल्डर बोलते हैं। बिल्डर वो विजनरी इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अगले 15 साल में क्या होगा आज देख लेती है, पर जी, आम जनता नहीं देख पाती। जी, इसीलिए जी, रियल एस्टेट में ग्रोथ होती है। आज आप जब आप इनिशिएटिव लेते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो आपको छोटे बजट में बड़ा लैंड पैच मिलेगा। बिल्कुल, बड़ा लैंड पैच को आप कल किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, और वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी।
शहर में आप आइए ट्राई सिटी में, यू विल फाइंड सो मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट वो एक पर्टिकुलर एरिया आइडेंटिफाइड है और गवर्नमेंट सपोर्ट करिए, आप आइए और वहाँ पर अपने आप को इंडस्ट्री सेटअप कीजिए, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए आगे का जो अपना सपना है उसको साकार कीजिए। अंकुश जी, आपने बताया कि कुछ एरियाज़ है पंजाब में जहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, तो उसमें और कौन से एरियाज़ है? एक तो आपने तेपला बताया, मैं तेपला के बारे में भी आपसे पूछूंगी। आप कुछ और एरियाज़ भी हमें बताएं ताकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए, रिसेंटली मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट हैव टेकन द इनिशिएटिव, तो स्मार्ट सिटी कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 12 सिटी राजपुरा को डिक्लेयर किया। वो तो नियर बाई ही है हमारे ट्राई सिटी के। जी। उसके अलावा देयर आर अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो इन पंजाब लाइक जलंधर एंड यू फाइंड लाडू नियर बाई। दीज आर सम एरियाज जिसको आइडेंटिफाई किया इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल जोनिंग के लिए, एंड उस वजह से उसका रीज़न है यहाँ की जो कनेक्टिविटीज़ हैं, वो कनेक्टिविटीज़ आपको 3 स्टेट या 4 स्टेट्स के साथ कनेक्ट करती हैं। लेट्स से हमने तेपला की बात की, तो तेपला जो है उसकी जो कनेक्टिविटी है दैट इज़ नियर बाय शंभू बैरियर, एंड शंभू बैरियर इज़ अ गेटवे। नेशनल हाईवे 22, नेशनल हाईवे NH1 दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू तेपला। जी। एंड जीरकपुर बनूर कॉरिडोर जो है मास्टर प्लानिंग 2032, 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है बनूर से लेके तेपला रोड तक का। लेफ्ट एंड राइट पे दोनों तरफ आपको बहुत बड़े वेयर हाउसेस दिखेंगे, फ्लिपकार्ट, डाबर एंड एशियन पेंट्स। देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव आइडेंटिफाइड दिस एरिया, जी। इनके 100-100 200 एकड़ में वेयर हाउस है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट के नियर बाय डिस्टेंस 25 किलोमीटर का है। विद इन द शॉर्ट 15 to 20 मिनट्स यू रीच देयर एट एयरपोर्ट फॉर नेक्स्ट लेवल शिपमेंट्स। आपको पता है ड्राई पोर्ट्स बन रहे हैं, ड्राई पोर्ट्स से हमें रेल के लिंक्स नियर बाय मिलते हैं, वहाँ से शिपमेंट होती है। तो मैन्युफैक्चर को यही होता है कि मेरा जो मैं चीज़ को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, वो मैं दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा सकूँ। तो जी। इतना ईज़ी कर दिया आगे आने वाली फ्यूचर कनेक्टिविटीज़ एंड प्लानिंग ने गवर्नमेंट की, कि वो शिपमेंट ईज़िली रीच करेगी और MSME सेक्टर बूम करेगा। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो फैक्टर है बैंकिंग का। बैंकिंग ने CGST स्कीम्स लॉन्च की, बैंकिंग ने ओवरड्राफ्ट लिमिट की, बैंकिंग प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको सपोर्ट करता है। और एक बिजनेसमैन भी यही चाहता है, या इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही चाहता है, या कोई भी किसी भी स्ट्रीम का, किसी जी। भी प्रोफेशन का इंडिविजुअल हो जो इन्वेस्टर है या एज ए इन्वेस्टर आना चाहता है, एज ए एंड यूजर आना चाहता है, चाहे भले ही वो CA हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। अंकुश जी, आप मुझे सेगमेंट के बारे में बताएं कि कौन सा सेगमेंट यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है या इन्वेस्टमेंट का क्या स्कोप है? मैं आपको बताता हूँ मैम, इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बिकॉज बड़ा प्लॉट, बड़े साइज का एरिया और कॉस्टिंग बहुत कम, और फ्यूचर एक्सपेंशन विद द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसीज। अगर हम आप बात करते हैं भी कौन सा सेगमेंट कर जी। सकता है मैम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अगर कोई अपने बच्चों के लिए आगे रेंटल इनकम लेके रेंटल इनकम की सपोर्ट करना चाहता है फ्यूचर के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकता है। एनीबडी जिन्होंने अपना एक घर बना लिया है और वो ये कहते हैं कि भी हमें अब सेकंड इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करनी है, तो उसको ज़रूर इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में जाना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में अगर आप नियर बाय एरियाज़ में रेट्स कंपेयर करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 5 साल 6 साल में एक रैपिड ग्रोथ है। तो इसमें आप चाहे CA हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे एक स्मॉल शॉप होल्डर हो, चाहे आप किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, आपको एक मौका है इंडस्ट्रियल सेगमेंट को चूज करने का। बस आप अपना टाइम होराइजन देख लीजिए, आपका टाइम होराइजन क्या है, क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें जो स्मॉल बिजनेस होल्डर हैं उनके लिए कितना स्कोप है? देखिए, स्मॉल बिजनेस होल्डर हमेशा, मैं भी छोटा था तो मैं चाहता था कि मैं एक बड़ा बनूं। आई मीन हमारी ग्रोथ का ना एक प्रवृत्ति होती है किसी भी इंसान की, कि भी हम नेक्स्ट क्या करें, जी। नेक्स्ट क्या अचीव करें। तो जो स्मॉल बिजनेस होल्डर है वो एक बड़ा बिजनेस होल्डर बनना चाहता है। वो बड़ा तभी बनेगा जब वो अपने जमा पूंजी को सही जगह लगाएगा, और वो जमा पूंजी वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके
और इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में आके जिसमें उसको मेरे को लगता है कि रजिस्ट्री के पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो या स्टाम्प के पैसे नहीं दे रहे, कि गवर्नमेंट के कितने अच्छे इनिशिएटिव है, एक आम आदमी को कितनी सपोर्ट मिल रही है। मेरे को लगता है कि इसमें कंपटीशन ही नहीं है। आप जाइए, चूज़ कीजिए और आने वाले समय में आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ-साथ आपका रेंटल भी आपको मिलेगा और आप अपने बच्चों को एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के दे सकते हैं और उसमें उसकी लाइफ टाइम इनकम है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी एसबीपी अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितना सपोर्ट कर रहा है? देखिए, एसबीपी तो गुरुकुल है। एसबीपी 12,000 घर डिलीवर कर चुका है, 28 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है। ऐसा प्रोडक्ट एसबीपी चूज़ करता है जो गैप हो मार्केट का। तो अभी बहुत ह्यूज गैप्स एसबीपी ने फाइंड किए इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। उन्होंने हमारा ऑब्जेक्टिव अलाइन है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो वो हमने एज़ एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई किया और हम बड़े मैसिव प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इन वेरियस प्लेसेस। और एसबीपी हमेशा वो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है जहां पर उसको लगता है कि ये मार्केट की नीड को कंप्लीट करता है, मार्केट की जो नर्व्स है उसको पकड़ता है और उसके ऊपर काम करता है। तो आने वाले समय में एसवीपी की जो ये एक्सपेंशन है ये बढ़ती रहेगी और आई एम थैंकफुल टू ट्राई सिटी एंड होल 4 states are joining Chandigarh and Tri City for the overwhelming response for this industrial plotting and लगता है कि एसवीपी आपको नए मुकाम पर ज़रूर लेकर जाएगा। जी, जी। अंकुश जी, आपने जितना भी बताया आई एम श्योर ये सिर्फ़ मैं नहीं बहुत सारे लोग भी जानना चाहेंगे कि अगर क्योंकि एक हार्ड अर्न मनी होती है, इंसान बहुत मुश्किल से सेव करता है। तो अगर वो आपने जितना इन्वेस्टमेंट का स्कोप बताया, तो मैं तो पर्सनली सोच रही हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। पर अगर कोई एक नॉर्मल इंसान भी इन्वेस्ट करता है, तो वो ग्रोथ कैसे आइडेंटिफ़ाई करेगा? शालू जी, पहले तो मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, इतना अच्छा सवाल आपने किया। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ ये सवाल है और हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में डालना चाहता है और सेफ प्रोडक्ट में डालना चाहता है, सेफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालना चाहता है। तो रियल एस्टेट शुरू से ही एक सेफ पोर्टफोलियो रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछले 30 साल की, रियल एस्टेट में रैपिड ग्रोथ हुई है। और हमारी ट्राई सिटी में ही देख लीजिए, एक आम आदमी कोई भी हो, वो चाहता है कि मेरा एक सपनों का घर बने। सेकंड, वो ये चाहता है कि मेरा कमर्शियल में पैसा लगे और मेरे को रेंटल इनकम आए। अब कमर्शियल जो है, वो 2 या 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम छोटी दुकान, शोरूम जी। या मॉल कंसेप्ट आ जाता है या हाइपर मार्केट आ जाती है। और उसी के आगे एक नई स्ट्रीम या इसको पुरानी स्ट्रीम भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग। ये आज का टॉक ऑफ द टाउन है इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग। हम हर आम आदमी भी उसमें पैसा लगाना चाह रहा है। उसके मैं 2 फ़ायदे बताता हूँ। पहला तो आपको कम इन्वेस्टमेंट में, कम निवेश में बड़ी लैंड ओन करने का अवसर मिलता है, एक। दूसरा, कई ऐसे पेमेंट प्लान्स हैं जो एक इन्वेस्टर को, एक आम आदमी को सपोर्ट करते हैं। तो वो पेमेंट प्लान है कि आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना, आपको सारा पैसा एकदम से इकट्ठा करके बैंक से नहीं लेना कि आपको इंटरेस्ट पड़े। आप रुक-रुक कर पैसा दे सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जी। आज आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, शालू, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, जी, जैसे जी, जी, जी। आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, तो वो मेरा सेल्स वाला बीच बार आ जाता है, बट स्टिल इट इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग अदर्स। तो आप भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आपको सपोर्ट मिलेगी पैसा जोड़ने के लिए। इन द मीनवाइल जब आप प्रोजेक्ट में निवेश करेंगी या प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में निवेश करेंगी, जब तक इसकी रजिस्ट्री का समय आएगा, तब तक उसके प्लॉट का रेट बढ़ चुका होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको आगे लंबे समय के लिए आपके पास रखना चाहती हैं या उसको दोबारा से री-इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं मार्केट में बेच के। बट ये श्योरिटी है कि एक आम आदमी या कोई खास आदमी, दोनों को ही ये अपॉर्चुनिटी है आज इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, खासकर एसवीपी के इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकुश जी, आपने बहुत सरल तरीके से आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आया होगा ये बहुत अच्छे से। मैं दूसरा आपसे पूछना चाहूँगी फ्यूचर इंडस्ट्रियल
रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लगता है आपको देखिए, आने मैं वाला कल? इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट का फ्यूचर कंट्री को डेवलप करने के लिए ये इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोज़गार नहीं मिले प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेंगे और ऐसे एरियाज़ जिस एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है, वहाँ पर रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी डेवलप होंगे, नियर बाय कमर्शियल भी होंगे। ये टोटल जो सरकार ने एक फोकस रखा या गवर्नमेंट ने फोकस रखा नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करने का, नेशनल हाईवेज को डेवलप करने का, ताकि हमारी जर्नी शॉर्टन हो सके। वो जो जर्नी हमारी शॉर्ट हो रही है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पंजाब में और उसको गुजरात में अपना जो माल है वो पहुंचाना है, तो कितनी जल्दी समय में वो वहां पर पहुंचाएगा, उससे उसकी ग्रोथ का पता लगता है। आज की डेट में आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा देते हैं और वेरियस प्लेसेस में आपकी रीच नहीं पहुंच पाती। बट पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि जो हाईवे का नेटवर्क है इतना अच्छा हो गया है, या रेल लिंक्स इतने अच्छे हो गए हैं, या शिपमेंट जो आप ड्राई पोर्ट्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है बनाने के अलग अलग जगह। इवन जहाँ पर हमारा तेपला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तेपला बनूड़ रोड की बात कर रहे हैं, या राजपुरा की हम बात कर रहे हैं, जी। दोनों ही एक बनूड़ के पास ड्राई पोर्ट बन रहा है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट के सपोर्ट से वो एक ड्राई पोर्ट लेके आ रही है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मार्केट में। और अगर राजपुरा को स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 12 सिटी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और उसको डिक्लेयर किया, तो हम सबके लिए सबर्ब एरिया ट्राई सिटी के जो 60 किलोमीटर का सबर्ब एरिया है आसपास के लिए, सबके लिए मैं कहता हूँ 100 किलोमीटर, ये सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो एक बहुत अच्छे एवेन्यूज़ हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। एंड मैं कहता हूँ कि आप देरी मत कीजिए, अपना निवेश लगा दीजिए, आप इसको लगाइए और आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। मुझे लगता है लोग तो अब शायद स्टार्ट करना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट मैम कर दिया बहुत होगा। अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। मैं ट्राई सिटी का थैंक्स शुक्रिया अदा दोबारा से करना चाहता हूँ, ना कि ओनली ट्राई सिटी, बिकॉज ट्राई सिटी हम बोल देते हैं, बट आज ट्राई सिटी इतना वास्ट हो गया है कि वो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, सभी स्टेट्स, इवन राजस्थान तक पीपल आर इन्वेस्टिंग हियर। एंड वो एक रिपोर्ट आई है थोड़े दिन पहले जिसमें ऑल ओवर इंडिया की रिटर्न इंडस्ट्रियल इसकी रियल एस्टेट की ग्रोथ की, ट्राई सिटी के जो रियल एस्टेट की ग्रोथ है उससे कम है। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आपको ये दर्शाता है कि कितना स्कोप है आपका ग्रोथ का, रिटर्न का, कितना पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की इन्वेस्टमेंट्स में। अंकुश जी, आपसे बहुत सारी बातें करी हमने। आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि जिन्होंने अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करा है, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया होगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप बहुत टाइम से एसबीपी ग्रुप के साथ जुड़े हैं, तो आपका कोई खास एसबीपी मोमेंट? एसवीपी का सबसे खास मोमेंट था जब हमारे एमडी श्री अमन सिंगला जी ने मेरे को मुलाकात का मौका मिला। उन्होंने कहा नाउ यू शुड बिगिन द जर्नी विद एसवीपी। वो एक लाइफ टर्निंग मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की रैपिड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ नो अदर कंपटीशन इन द मार्केट, और मेरे को उसमें एक लीडरशिप पोजीशन मिली। और वो एक मोमेंट था जिसमें एक मैं इमोशनल भी था और डर एक फियर इन माइंड भी था कि हाउ कर विल आई कॉप पाऊंगा अप। बट या द कॉन्फिडेंस गिवन बाय मिस्टर अमन सिंगला जी, our managing director, is great and is a great support to everyone, not me. I have just seen in this organization कि वो एक पावरफुल बैक बन के आपके सामने सपोर्ट, आपके बैक पे रहते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। एसबीपी की लीडरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसवीपी की लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पर लीडरशिप के तो इतने वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी। एवरी टाइम वी गिव न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एवरी टाइम वी डू एक्सपेरिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अमन सर कभी भी इस एक्सपेरिमेंट को रोकते नहीं है, वो ट्राई करते रहते हैं, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू। वाई? बिकॉज दे वांट टू हैव अ change in the real estate industry and they're working. So every time वो experience हमें help करता है, वो experiment हमें help करता है to know industry in a better manner, to find the scope
गैप्स, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड गैप्स इन द इंडस्ट्री, तो वो हमारे लिए एक बहुत हेल्पफुल रहता है। और ये एक्सपेरिमेंट्स मेरे को लगता है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें कंटिन्यू रखने चाहिए। जी, जी। अंकुश जी, हम अपने जितने भी हमारे साथ मेंबर आते हैं, गेस्ट आते हैं, हम उनके साथ एक छोटा-सा गेम रखते हैं। तो आपके साथ भी मैं एक छोटा-सा गेम प्ले करना चाहूँगी, रैपिड फायर गेम। श्योर, श्योर, गेम्स आर ऑलवेज वेलकम। जी। अंकुश जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगी, जिनका आपको विदिन अ सेकंड जवाब देना है, बिना सोचे-समझे। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर आप एक दिन के लिए एसबीपी ग्रुप के सीएमडी बन जाते हैं, तो आप पहला बदलाव क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो एसवीपी में जो हमारे एमडी अमन सिंगला जी हैं, वो हर रोज़ ऐसी एक नई चीज़ लेके आते हैं कि हमें ऐसा लगता है हमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एसवीपी में कुछ चेंज की स्कोप ही नहीं है, और जो चल रहा है अगर हम उस स्पीड से उस तरह से चलते रहें, तो अगले 10 साल में भी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आपको पंजाब में कोई एक लोकेशन चूज़ करनी हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो कौन-सी रहेगी? देखिए, पंजाब में मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास अगर आप बात करें इतना फंड हो कि मैं सब जगह इन्वेस्ट कर दूँ। पर आउट ऑफ ऑल आपने मेरे से बात किया, तो आई होप जो ज़ीरकपुर बਨੂड़ कॉरिडोर है, और उस बਨੂड़ से जो तेपला का रास्ता शंभू बैरियर तक जा रहा है, वो एक रोड जो है, वहाँ पर एक मैसिव डेवलपमेंट है। आज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपने मेरे से सवाल किया कि आप इन्वेस्टमेंट, और मेरा तो अर्ली बर्ड वाला कंसेप्ट है कि आज इन्वेस्ट किया, 5 महीने में, 6 महीने में या साल में कितना मेरे को रिटर्न मिलता है, मैं उसके साथ कंपेयर करता हूँ। तो वो आज के लिए वो जो स्ट्रेच है 10 किलोमीटर का, तेपला बਨੂड़ रोड का, तेपला स्पेसिफिकली तेपला, वो मेरी एक आज की, मैं शाउट आउट करूँगा नाम, कि तेपला जी। इज द प्लेस वेयर एवरीवन नीड टू इन्वेस्ट। कोई एक मिथ जो लोग इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में मानते हैं और जो बिल्कुल गलत है? देखिए, रियल एस्टेट के बारे में मिथ, लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट में जो निवेश करते हैं तो उसमें धोखाधड़ी ज़्यादा है। और वो धोखाधड़ी इसलिए है क्योंकि कई नाइट फ्लायर्स आते हैं मार्केट में। आपको हमेशा एक ब्रांड के साथ काम करना चाहिए, जो ब्रांड कल्चरल वैल्यूज़ को डेवलप कर रहा है और एक कल्चर को डेवलप कर रहा है। आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि एसवीपी ने वो छाप पूरी मार्केट में, पूरी रियल जी। एस्टेट इंडस्ट्री में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल, ये 4-5 स्टेट्स नॉर्थ में ऐसा वर्चस्व बना दिया है कि ब्रांड रिकॉल बहुत हाई हो गई है। जी, तो मेरे को जी। लगता है कि अग्रीड। मिथ जो है वो ये है कि धोखाधड़ी होती है, और उस मिथ को आप खुद ही काउंटर कर सकते हैं कि आप रेपुटेड ब्रांड्स के साथ जाइए, और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और वो सेफ्टी रहेगी आपके फंड्स की। आपके हिसाब से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? पॉलिसी, फंडिंग, लोकेशन या कुछ और? देखिए, मेरे हिसाब से ये चारों नहीं है, ये चारों ऑप्शन नहीं है। माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या है जब आप निवेश कर रहे हैं, और आप क्या टाइम समय लेके चल रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप पॉलिसी की बात करती हैं, तो पॉलिसी में भी एक समय लगता है। पॉलिसी बनाने में भी गवर्नमेंट को, और पॉलिसी को एप्लीकेबल करने के लिए भी, और इनिशिएट करने के लिए भी। लैंड की बात करती हैं, आप किसी जगह भी ले लीजिए, लैंड ने रिटर्न दिया ही दिया है, ठीक है? वो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है लैंड में इन्वेस्ट करना। चलो आप समझिए, लोग तो मून पे जाके, जी। एक कहावत है, लैंड वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मोर। तो कहाँ लोग तो मून पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ज़मीन कम पड़ रही है। तो आज आपके पास ऑप्शन है, आने वाले समय में ये भी नहीं होगी। अगर किसी नए इन्वेस्टर को सिर्फ 10 सेकंड में कन्विंस करना हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, मैं तो बहुत बदलना चाहती हूँ। तो निवेश कीजिए और उसको हैबिट में लेके आइए। ये आपका सेल्स पिच निकल रहा है अंदर से। एक्चुअली सेल्स पिच तो निकल रहा है, बट 10 सेकंड में किसी को कन्विंस करना, देखिए, आपको उसकी प्रवृत्ति को प्रभावित करना है। वो तभी होगी जब वो अपनी लाइफ में चेंज चाहेगा, और वो चेंज के लिए रेडी होगा। तो इसीलिए मैंने बोला, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं।
पंजाब में रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? देखिए पंजाब ये रिचेस्ट स्टेट थी। अगर आप पिछले कुछ डिकेड्स को देखोगे, आने वाले समय में पंजाब फिर रीगेन कर रहा है और गवर्नमेंट की सपोर्ट आने वाले समय में पंजाब का फोकस है। बिकॉज़ पंजाब की जो कनेक्टिविटीज़ हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड पंजाब का जो कल्चर है, किसी भी स्टेट को देखिए उसका कल्चर डेवलप करता है, कल्चर सपोर्ट करता है और पंजाब का जो कल्चर है वेरी वेल एक्सेप्टेड है, वार्म है। इसीलिए आपको जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लोग हैं, वो पंजाब में बड़ा दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छी रिटर्न्स के साथ उनको एग्जिट भी मिलता है। तो दैट इज़ द ओनली यूएसपी कि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो और अच्छा रिटर्न के साथ एग्जिट मिल रहा है, तो व्हाई नॉट दैट स्टेट। अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर में कोई ट्रेंड स्टार्ट करना है, तो वो ट्रेंड क्या होगा? देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में अगर हम ट्रेंड स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट एट वेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन, बिकॉज ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम तो ये मुहिम चला चुके हैं। हम कस्टमर सेंट्रिक है, हमारी एक वैल्यू है कि पुट कस्टमर फर्स्ट और यही एक लैप्स है मार्केट में। कस्टमर को अगर आप पहले उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसका फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन देते हैं, तो वो सदा के लिए आपके साथ जुड़ जाता है। आपने सुना होगा कि वन सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स 10 मोर कस्टमर। सो क्यों ये कहावत कही जाती है? इसीलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको करने में सक्षम नहीं हो पाती है और एसवीपी ने हमेशा कस्टमर का हित चाहा है और एसवीपी में लोग इसीलिए भरोसा करते हैं। ये नाम इसीलिए इस मार्केट में इस लेवल तक चले गया क्योंकि एसवीपी की एक वैल्यू है और वो कोर वैल्यू में पुट कस्टमर फर्स्ट सबसे पहले आता है। अंकुश जी, थैंक यू सो मच। आप अपना इतना कीमती समय लेकर आप हमारे पॉडकास्ट में आए और लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर ये जो हमारा आज का एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था। लोगों के दिल में बहुत सारी चीज़ें होती है, उन मुझे लगता है मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो आई एम श्योर लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। बस एक सिंपल सा है कि अगर लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप बता दें। थैंक यू वेरी मच शालू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे को अच्छा लगा आपने ऐसे सवाल, इंटेलिजेंट सवाल, बिकॉज आंसर इंटेलिजेंट नहीं होता, क्वेश्चन इंटेलिजेंट होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो जिसमें मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिला। बाकी मेरे तक पहुंचना बहुत ही आसान है बिकॉज मैं एसवीपी में वर्किंग हूँ और एसवीपी तो सब जगह ही अवेलेबल है। जी। तो यू कैन रीच अस, we are available at various locations in SVP Group. थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे एपिसोड को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर एपिसोड को देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।